प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। हमारे इस चैनल में आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आइए हम प्रश्न संग्रह 1.1 का अध्ययन करते हैं और उसे समझते हैं। तो बच्चों, ध्यानपूर्वक अगर आप समझेंगे तो बेसिकली बहुत आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे नीचे दी गई संख्या रेखा के आधार पर दूरियां ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा दी गई। बच्चों, आप पिछली कक्षा में भी आप पढ़ चुके हैं, 8वीं में संख्या रेखा का आपने अध्ययन किया होगा। तो सबसे पहले चलिए देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो थोड़ा फिर से आप समझ लीजिए संख्या रेखा। तो बच्चों, जो दाहिने तरफ होता है ओ बिंदु से, वह क्या होता है? धनावेशित होता है, यानी धन होता है। और जो बाएं पक्ष में होता है वह क्या होता है? ऋणावेशित होता है, यानी ऋण पक्ष होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। संख्या रेखा पे अगर आपको दर्शाना रहता है कोई भी संख्या, तो दाहिने तरफ क्या होता है? धन होता है, जो कि धन दर्शाया नहीं जाता है, और ऋण क्या करते हैं? दर्शाते हैं, जो बाएं तरफ होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक संख्या रेखा है और यह संख्या रेखा पे कुछ बिंदु दिए गए हैं। उस बिंदु के नाम है, बिंदु ए पे 1 है, बिंदु बी पे 2 है, सी पे 3, 4 पे जो है वह क्या है? डी पे 4 है, ई पे 5 है, यहाँ पे 6 है। और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, एच बिंदु, जे बिंदु, के बिंदु और पी और क्यू बिंदु। अब हमको यहाँ पे क्या बताना है बच्चों? दूरी किस प्रकार से निकालते हैं उसको आज हम समझेंगे। तो यहाँ देखिए दिया है डी यानी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ बी ई, यानी बी ई के बीच की हमको क्या करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए चलिए बच्चों देखते हैं किस प्रकार से दूरी जो है ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बी जो है, बिंदु बी का निर्देशांक क्या है? यहाँ पे आइए, बिंदु बी का निर्देशांक क्या है बच्चों? 5 है। और बिंदु ई का निर्देशांक क्या है? 5 है। और बी का निर्देशांक क्या है बच्चों? 2 है। तो हमको निकालना क्या है? बी और ई निकालना है। तो बी का 2 है और ई का कितना है? 5 है। तो अभी हमको मालूम होना चाहिए बच्चों कि अगर बी का 2 है और ई का 5 है, तो ई का निर्देशांक क्या है? बड़ा है। ई का निर्देशांक क्या है? बड़ा है। और बी का निर्देशांक क्या है? छोटा है। तो हमको निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपके बुक में दिया गया, उसको आप पढ़िएगा। दो बिंदुओं की बीच की दूरी दिए गए निर्देशांक के बड़े निर्देशांक से छोटा निर्देशांक को क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो डी ई बराबर डिस्टेंस ऑफ बी ई बराबर क्या होगा? बड़ा निर्देशांक क्या है? 5 है। और छोटा निर्देशांक क्या है? 2 है। तो घटा देंगे तो बच्चों कितना बचेगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। ध्यान से समझिए, एक सवाल आप समझ लेंगे तो पूरा लेसन आसानी से आप लगा सकते हैं। ध्यान से समझिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस ऑफ बी ई, बी का जो दिया क्या गया है? 2 है। और ई का क्या है? 5 है। तो हमने सॉल्व किया तो क्या हुआ? 5 - 2। हमने क्या बताया कि दो बिंदुओं की जब बीच की दूरी ज्ञात करनी रहती है तो छोटे, क्योंकि क्या है? 5 2 से ग्रेटर देन क्या है? 5, यानी 5 क्या है? 2 से बड़ा है। जब 2 से 5 बड़ा है तो बड़े में से क्या होगा? छोटा घटेगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है तो जो बड़ा निर्देशांक होता है उसमें से हम छोटा निर्देशांक को हम क्या करते हैं? निकालते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया? 5 ई का था तो बड़ा निर्देशांक था, तो -2 हमने कर दिया। और इसमें हमेशा घटाया जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगर दूरी ज्ञात करनी है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 5 - 2 बराबर के हो गया? 3 हो गया। तो इसलिए लिखोगे, इसलिए
लेंथ क्या लिखोगे, लेंथ बी ई, लेंथ क्या होगा, बी ई बराबर 3 मिला, बी बराबर क्या मिला, 3। तो डी डिस्टेंस ऑफ बी ई बराबर, इसलिए लिखोगे, इसलिए डिस्टेंस ऑफ बी ई बराबर लेंथ बी ई बराबर 3। आपको इस प्रकार से क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन इसी में से देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ऑफ जे, डिस्टेंस ऑफ क्या करना है, जे। तो यहाँ डिस्टेंस ऑफ जे, तो जे का मान क्या है, -2 है। जे निर्देशांक का मान क्या है, -2 है, और ए निर्देशांक का मान क्या है, 1 है। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि जे जो है -2 क्या है, निगेटिव में है, और ए क्या है, पॉजिटिव में है। एक क्या है, पॉजिटिव में है, और -2 क्या है, निगेटिव में है। तो हमको हमेशा आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो पॉजिटिव जो होता है वह हमेशा निगेटिव से कोई भी संख्या हो, -10 होगा, -14 होगा, तो भी क्या होगा, 1 उससे बड़ा ही रहेगा। यानी जो पॉजिटिव में होता है वह क्या होता है, बड़ा होता है। तो -2 जो है वह क्या है, 1 से छोटा है। तो हमको किस प्रकार से लगाएंगे इसको, डिस्टेंस ऑफ जे बराबर क्या होगा, डायरेक्ट आपको इसको समझ लेना है। एक जे निर्देशांक है और ए निर्देशांक है, तो जे का वैल्यू क्या है, -2 है, और ए का वैल्यू क्या है, 1 है। तो सबसे पहला क्या है, बड़ा क्या है, इसमें हमको ये ध्यान में रखना है 1। जैसे हमने बताया पॉजिटिव क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो जे का क्या है, 1 है। इसको माइनस करेंगे तो यानी ग्रेटर देन क्या होगा, -2 ग्रेटर देन 1, -2 ग्रेटर देन क्या होगा, 1। तो माइनस ये क्या हो जाएगा, -2 क्या होगा, -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका क्या आ गया, 3 आया। इसका वैल्यू क्या आया, 3 आया। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, पहले सवाल की तरह, लेंथ ऑफ जे ए बराबर क्या होगा, 3। इसलिए लिखोगे, इसलिए डी डिस्टेंस ऑफ जे ए, डिस्टेंस ऑफ जे ए इक्वल या बराबर लेंथ ऑफ जे ए इक्वल क्या होगा, 3। तो आपको बच्चों आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ध्यानपूर्वक अगर आप इसे समझेंगे तो बहुत ही सिंपल है। ऐसे जितने भी सवाल हैं इसमें सब आपको इसी प्रकार से सॉल्व करने हैं, चाहे पहले का पहला हो, चाहे पहले का दूसरा हो, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, जितने भी सवाल हैं सब इसी के ऊपर आधारित हैं। तो ध्यान से बच्चों इसको पूरा वीडियो देखिए और समझिए खूब अच्छे से। अगर आप समझेंगे तो आसानी होगा, और अगला भी लेसन इसी के ऊपर आधारित है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, यह हमारी आशा है। और आप इसे क्या करें, पूर्णतः देखें और आगे इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।